एपिसोड 10 ऑफिस लॉबी। दोपहर 1 बजे आर्या हमेशा की तरह अपनी कॉन्फिडेंट चाल में लॉबी से गुजर रही थी। हाथ में कुछ फाइल्स थीं और चेहरे पर उसकी वही जानी पहचानी हल्की ठंडी मुस्कान। लेकिन तभी उसके कदम अचानक रुक गए। एक जानी पहचानी हील्स की आवाज़ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस आवाज़ के साथ आई एक परफ्यूम की खुशबू और आर्या को एक ही पल में उसके अतीत में खींच ले गई। एक तीखी मगर सधी हुई महिला की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। लॉन्ग टाइम आर्या, आई सी, तुम अब भी अपने उस एटीट्यूड के साथ जिंदा हो। आर्या ने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़ी थी तनुजा, वो ही तनुजा जिससे कभी वो दिल लगाकर बैठी थी और जिसने उसे सबसे ज़्यादा तोड़ा था। आर्या की आवाज़ अब सख्त थी, उसकी आंखें सतर्क। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनुजा ने हल्की ऑलमोस्ट मॉकिंग हंसी के साथ जवाब दिया। नया प्रोजेक्ट, तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। लगता है हमारी किस्मत फिर से टकरा गई। आर्या की उंगलियां फाइल के कोने को कसकर पकड़ चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे अब कमज़ोर नहीं दिखना था, खुद के लिए और अब सिया के लिए। कुछ देर बाद ऑफिस कैफ़े में सिया अकेली टेबल पर बैठी थी, अपनी कॉफ़ी का आखिरी सिप लेते हुए। आर्या धीरे धीरे पास आई, उसके चेहरे पर हल्की थकावट थी। सिया प्यारी मुस्कान के साथ आर्या से पूछती है, सब ठीक है? तुम थोड़ी टेंस लग रही हो। आर्या कुर्सी पर बैठ गई, उसकी आंखें ज़मीन पर टिकी थीं। तुमसे कुछ छिपाया है मैंने, उसने कहा, जो शायद अब बताना ज़रूरी हो गया है। सिया ने उसकी आंखों में झांका। वो आंखें जो हमेशा साफ बोलती थीं, आज बोझिल लग रही थीं। फिर सिया ने धीमे स्वर में कहा, बताओ ना आर्या, मैं सुन रही हूँ। आर्या की आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी। तनुजा मेरी एक्स है, हम साथ थे, बहुत करीब। लेकिन जब मैंने उससे कमिटमेंट मांगी, उसने मेरा मजाक बना दिया, मेरे ऊपर अफवाहें फैलाईं और ऑफिस छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो मेरी पहली हार थी सिया। सिया ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी उंगलियों को अपने में थाम लिया। तुम अब हार नहीं सकती आर्या, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, हमेशा रहूंगी। अगले दिन ऑफिस मीटिंग रूम में मीटिंग शुरू हो चुकी थी। तनुजा और आर्या आमने सामने बैठी थीं। कमरे के कोने में सिया भी मौजूद थी, शांत लेकिन सतर्क। तनुजा ने मुस्कुराकर कहा, लेट्स कीप इट प्रोफेशनल, शैल वी? नो पर्सनल फीलिंग्स आर्या। लेकिन इस बार आर्या की आंखों में डर नहीं था। उसने कुर्सी से उठते हुए तनुजा की आंखों में सीधे देखा और कहा, मेरी फीलिंग्स अब मेरी कमज़ोरी नहीं है, और प्रोफेशनलिज्म तब आता है जब आप दूसरों की बाउंड्रीज समझते हैं। इस बार मैं किसी के लिए नहीं झुकूंगी। तनुजा कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि आर्या अब पहले जैसी नहीं रही थी और सिया एक कोने से देख रही थी। वो लड़की जिसे उसने चाहा था अब खुद को चाहने लगी थी। अतीत लौटता है, लेकिन उसे दोबारा जिंदगी में आने देना हमारे हाथ में होता है। आर्या और सिया अब सिर्फ साथ नहीं थे, अब वो अपने बीते जख्मों से ऊपर उठ चुके थे और हर नया दिन अब एक नई शुरुआत थी। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही लोगों से होती है, और तब सच्चा प्यार सिर्फ साथ नहीं देता, वो ढाल बनकर खड़ा भी होता है। आर्या और सिया एक दूसरे के लिए थे, लेकिन क्या उनका रिश्ता अपनों के सामने टिक पाएगा? सिया का घर शाम के 6 बजे घर के भीतर एक ठहरी हुई खामोशी थी। रसोई से माँ की आवाज़ें आ रही थीं, बर्तनों की खनक, चाय की केतली की सीटी। सिया अपने कमरे में बैठी थी, उसकी उंगलियां मोबाइल पर टिकी थीं और स्वर धीमा था। हाँ आर्या, वह फ़ोन पर कह रही थी, मैं बस आज जल्दी डिनर करके सो जाऊंगी, कल सुबह मिलते हैं ऑफिस में। दूसरी ओर आर्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। लेकिन सिया, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसके शब्द बेहद धीमे निकले, बस माँ कुछ दिनों से बहुत सवाल कर रही हैं, तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। आर्या ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फ़ोन पर सिर्फ उसकी सांसों की आहट सुनाई दी और सिया के दिल की धड़कनों की तेज़ी।
कुछ देर बाद सिया के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। माँ भीतर आईं। चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उनकी नज़रें अब भी झुकी हुई थीं। सिया, माँ ने सख्त लहजे में कहा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे हैं कि तुम बदल रही हो। हर वक्त एक ही लड़की की बात, वही आर्या। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो सवाल जो सिया खुद से भी ठीक से नहीं पूछ पाई थी, आज शब्दों में सामने खड़ा था। सिया ने माँ की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बहुत ठहराव भरे स्वर में कहा, हाँ माँ, आर्या सिर्फ मेरी बॉस नहीं है, वो मेरी जिंदगी है। मैं उसे प्यार करती हूँ। माँ की आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। वह एक कदम पीछे हटी और ऊंचे स्वर में बोली, ये तुम क्या कह रही हो सिया? प्यार एक लड़की से? हमने तुम्हें ऐसे नहीं पाला था। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ कांपी नहीं। उसने अब डरना छोड़ दिया था। सिया ने माँ की ओर देखा और आवाज़ को थोड़ा और मजबूत करते हुए कहा, माँ, आपने मुझे सिखाया था कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज मैं वही कर रही हूँ। अगर मेरा प्यार गुनाह है, तो मैं ये गुनाह हर जन्म करूँगी। अगली सुबह ऑफिस का माहौल रोज़ जैसा था, लेकिन आर्या के भीतर कुछ बेचैन चल रहा था। वह अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार फ़ोन पर जा रही थी। सिया ने रात के बाद कोई मैसेज नहीं किया था। उस खामोशी में हर पल भारी लग रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और सिया भीतर आई। आर्या तेज़ी से उठी, चेहरे पर हैरानी और राहत दोनों थे। सिया, तुम ठीक हो? सिया ने उसकी ओर देखा, एक हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, नहीं, लेकिन अब ठीक हो जाऊंगी। मैंने माँ को सब बता दिया। आर्या एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाई। उसने बस धीरे से सिया के गालों को छुआ और आंखों में उतरते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो सिया। आर्या की आवाज़ कांपी, पर उसमें दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे जो भी हो। कभी कभी सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और जब वो सच प्यार हो तो दुनिया की हर दीवार गिर सकती है। सिया ने अब पहला कदम बढ़ा दिया है। क्या दुनिया इस रिश्ते को अपनाएगी, या ये लड़ाई अभी बाकी है? जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस।